कांग्रेस में पालिका उपाध्यक्ष पद की सियासी खींचतान के बीच आज वार्ड नंबर 3 से कांग्रेस की पार्षद संपत देवी जारोटिया पालिका उपाध्यक्ष चुनी गई। कांग्रेस की संपत देवी जारोटिया ने भाजपा के नंदकिशोर जेतवाल को 6 मतों से हराया है। पालिका उपाध्यक्ष पद को लेकर सुबह कांग्रेस पार्षद जुबीन खान के बगावती सुर दिखाने के बाद कांग्रेस के खेमे में खलबली मच गई, लेकिन आखिरकार कांग्रेस की संपत देवी जारोटिया पालिका उपाध्यक्ष चुनी गई। पालिका उपाध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस में एक नाम पर सहमति नहीं हो पाई थी। कांग्रेस की ओर से पालिका उपाध्यक्ष पद के लिए जुबीन खान, नवल दादिच, रमाकांत दादिच के नामों पर चर्चा की गई। इसके बाद रमाकांत दादिच व संपत देवी जारोटिया से नामांकन कराया गया। वहीं भाजपा की ओर से नंदकिशोर जेतवाल ने अपना नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस उपाध्यक्ष न बनाने से नाराज जुबीन खान ने बगावत करते हुए अजमेर से कांग्रेस कैंप से निकलकर निर्दलीय फॉर्म भरने के लिए केकड़ी रवाना हो गए। जुबीन खान ने आरोप लगाया कि सरवाड़ पुलिस ने रास्ते में उसे रोक लिया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर कई तरह के आरोप भी लगाए। आपने रुकाई गाड़ी क्यों? वजह क्या रही गाड़ी? वजह कुछ नहीं, बस गाड़ी रोक ली, मेरा नंबर लिखाया हुआ था आगे। इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण ही है। सीधा उनको पता है मैं निर्दलीय फार्म भरने जा रहा हूँ, मेरी गाड़ी रुकवा ली, मेरी गाड़ी जब्त करती है। यहाँ पे मेरी वाइफ को मुझे अरेस्ट किया जा रहा है, यहाँ पर थाने के अंदर बैठा के परेशान कर रहे हैं। ये किस जुर्म में कर रहे हैं आपको? कोई जुर्म नहीं है, सिर्फ गाड़ी के बोले गाड़ी के कागज दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, सामान में क्या पड़ा है। मैं लेडीज का बैग खोल के थोड़ी नहीं दिखाऊंगा किसी को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यहाँ पे बैग में क्या है। पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी कोई एक्शन लेंगे क्या आप? बिल्कुल लेंगे साहब, जो हो सकता है वो सब करूँगा, जितना हो सकता है सब करूँगा। मेरा कतरा बहा दूंगा, पर दबूंगा किसी के सामने नहीं। अकेला हूँ, अकेला रहूँगा, खड़ा रहूँगा, पर लास्ट तक दबूंगा किसी से भी नहीं। चाहे कोई मंत्री जी आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी से भी। अब पालिका उपाध्यक्ष सीट के सियासी उफान के बाद दोपहर को कांग्रेस के रमाकांत दादिच ने अपना नामांकन वापस ले लिया। दोपहर बाद मतदान हुआ, जिसमें कांग्रेस में बगावत की अफवाहें व चर्चाएं चरम पर रही। कांग्रेस में बगावत के चलते क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं भी जताई गई, लेकिन शाम 5 बजे जब मतगणना हुई तो कांग्रेस की संपत देवी जारोटिया 6 मतों से विजय घोषित की गई। उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने पालिका उपाध्यक्ष संपत देवी जारोटिया को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। पालिका उपाध्यक्ष संपत देवी ने विजय होने के बाद कहा कि केकड़ी शहर में विकास कार्यों की रफ्तार बढ़ाकर केकड़ी को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। वहीं ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह सक्तावत ने कहा कि चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के कराए गए विकास कार्यों के कारण ही जनता ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान करके शहर की कमान कांग्रेस को सौंपी है। जनता के विश्वास पर कांग्रेस का बोर्ड खरा उतरेगा। कांग्रेस की संपत देवी जारोटिया के विजय होने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खुशी जताते हुए कांग्रेस के पक्ष में जमकर नारेबाजी की। कूड़ा करकट से धंधा करने में लिप्त नहीं रहते और नहीं भी ऐसा होने देते। इस दृढ़ विश्वास के साथ मैं स्वच्छ भारत मिशन के संदेश का प्रचार गांव और कस्बों में करूंगी। मैं 100 अन्य व्यक्तियों को इस प्रतिज्ञा के लिए प्रोत्साहित करूंगी जो मैंने आज की है। नगरपालिका केकड़ी के उपाध्यक्ष का चुनाव आज सुबह विधिवत प्रारंभ हुआ। 11 बजे तक नॉमिनेशन का समय था। उसमें तक 3 नॉमिनेशन प्राप्त हुए थे। कुल 3 में से एक नॉमिनेशन जो है वो रमाकांत दादिच द्वारा वापस ले लिया गया। इसके बाद विधिमान्य रूप से 2 नॉमिनेशन बचे पीछे इंडियन नेशनल कांग्रेस से संपत देवी और भारतीय जनता पार्टी से नंदकिशोर। इन दोनों के जो है मतदान का समय 2:30 से लेकर 5 के बीच था। वो मतदान कराया गया, जिसमें सभी 40 सदस्यों ने मतदान किया। उसमें से इंडियन नेशनल कांग्रेस को 23 मत प्राप्त हुए और भारतीय जनता पार्टी को 17। इस प्रकार संपत देवी को विधिमान्य रूप से उपाध्यक्ष घोषित किया गया, उनको शपथ अभी दिलवा दी गई है। इसी के साथ केकड़ी नगर पालिका के चुनाव के संबंध में संपूर्ण सब प्रक्रिया जो है आज पूर्ण हो गई है। आचार संहिता भी इसी के साथ? आचार संहिता कल समाप्त हो जाएगी। मतलब उसके लिए अलग से आदेश निकलेगा? नहीं, आदेश। केकड़ी में नगरपालिका उपाध्यक्ष पद के लिए मतदान के लिए सबसे पहले भाजपा के पार्षद मतदान करने पहुंचे, लेकिन भाजपा पार्षदों ने मतदान कक्ष में एक सरकारी कार्मिक के बेटे होने व बैलेट पेपर देखने को लेकर विरोध जताया। भाजपा पार्षदों ने मतदान की गोपनीयता भंग करने का आरोप लगाते हुए वहीं धरने पर बैठ गए। भाजपा पार्षद मतदान केंद्र के बाहर धरने पर बैठकर निर्वाचन अधिकारियों पर मतदान की गोपनीयता भंग करने का आरोप लगाया। क्योंकि मतदान कक्ष के अंदर की साइड जहां मतदान हो रहा है उसके सामने जो भी अधिकारी बैठा है उसको हटाने के लिए हम यहाँ इस धरने पे बैठे हैं। क्योंकि हमें कल ही शिकायत मिली है, जो भी वोट डाल रहा है तो उनको दिखा रहा है, तो ये गुप्त मतदान रहा कहाँ?
तो हम इसी मांग के लिए यहाँ बैठे हैं भाई, उनको या तो हटाओ या हमारे दोनों जो कैंडिडेट हैं, चाहे वो विपक्षी का हो या हमारा हो, तो दोनों को पीछे खड़ा कर दो, तो उसमें हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन दोनों चीज़ों के लिए एसडीएम साहब, ये प्रशासन सहमत नहीं है, इसलिए हम यहाँ धरने पे बैठे हैं। निकटवर्ती ग्राम बीरवाड़ा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में लगभग 10 माह बाद आज कक्षा 6 से 8वीं तक के विद्यार्थी पहुंचे। शिक्षक अब्दुल गफ्फार देशवाली ने बताया कि समस्त विद्यार्थियों, कर्मचारी एवं शिक्षकों को विद्यालय परिसर में थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजिंग और मास्क वितरण कर प्रवेश दिया गया, जहां बच्चे बहुत उत्साहपूर्वक विद्यालय पहुंचे। प्रथम दिन का शिक्षण कार्य बच्चों के लिए रुचिपूर्ण रहा। विद्यालय परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना हेतु समुचित व्यवस्था की गई। साथ ही कक्षा कक्ष में 50 बच्चों को ही प्रवेश की अनुमति दी गई। आज बच्चों को पोषाहार वितरण भी नहीं किया गया। छात्र छात्राएं अपने घर से ही पानी की बोतल एवं टिफिन साथ लेकर आए और खेलकूद से बच्चों को दूर रखा गया। इस अवसर पर संस्था प्रधान महेंद्र कुमार, बजरंग लाल, अब्दुल गफ्फार देशवाली, शीतल सोलंकी, सविता पारिक, विमला बेरवा ने सहयोग प्रदान किया। वैष्णव बैरागी युवा महासभा की बैठक आज शारीरिक शिक्षक रमेश वैष्णव की अध्यक्षता में सरसड़ी गेट स्थित लक्ष्मीनाथ मंदिर में आयोजित की गई। बैठक में केकड़ी शहर में निवास करने वाले वैष्णव समाज के युवाओं को सूचीबद्ध कर आगामी सामाजिक कार्यक्रमों में अधिक से अधिक संख्या में सक्रियता के साथ भाग लेने का आह्वान किया गया। इस अवसर पर वैष्णव बैरागी युवा महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गणेश वैष्णव ने कहा कि युवा शक्ति ही समाज को सशक्त और मजबूत बना सकती है। इनके कंधों पर समाज का भविष्य निर्भर होता है। यदि युवा वर्ग सशक्त होगा तभी समाज सशक्त होगा। बैठक में रमेश वैष्णव ने आगामी बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि युवा कार्यकारिणी विस्तार को लेकर आगामी 14 जनवरी शाम 7 बजे एक और बड़ी बैठक लक्ष्मीनाथ मंदिर में रखी गई है, जिसमें केकड़ी शहर के वैष्णव समाज के सभी युवाओं को आमंत्रित किया गया है, जिसमें नवीन कार्यकारिणी का विस्तार किया जाएगा। बैठक में उपस्थित सभी समाज बंधुओं ने केकड़ी निवासी कैलाश चंद वैष्णव के पुत्र रविंद्र कुमार वैष्णव के जनसंपर्क अधिकारी के रूप में पत्रकार शाखा, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, शासन सचिवालय जयपुर में कार्य ग्रहण करने पर हर्ष जताया। इस दौरान जगदीश दास वैष्णव, बिरदीचंद वैष्णव, परमेश्वर वैष्णव, गणेश वैष्णव, रमेश वैष्णव, गोविंद वैष्णव, अनिल वैष्णव, मयंक वैष्णव, दिनेश कुमार वैष्णव, मनोज वैष्णव, तेजमल वैष्णव, आशीष वैष्णव व सागर वैष्णव सहित वैष्णव समाज के कई युवा उपस्थित थे।